हदीस पाक समाअत फरमाइए। तवज्जो है ना भाई, जरा हाथ उठा के बोलिए। हमारे माँ बहने भी सुने। एक सहाबिया है, शादी होकर 12 साल का अरसा हो गया। शौहर खुश हो गए, अपने बीबी की खिदमत से शौहर खुश हो गए। रात दिन बीवी ने बड़ी खिदमत की। बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, उठक बैठक कीजिएगा ना। और ये अगल बगल में जो बच्चे इधर उधर जाते हैं, जरा सा उन्हें अब रोकिए, हदीस पाक सुन लीजिए। इंशाअल्लाह इसको याद भी कीजिएगा, अपने घरों में जाकर के बयान भी कीजिएगा। सबसे औला, सब बोलिए तो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, और सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ओ भाई रहने दीजिए ना, जरा सा सुन लीजिए। 12 साल का अरसा हो गया। शौहर अपने बीबी के खिदमत से खुश। शौहर बोले ना, अपने बीबी के खिदमत से खुश। चाय भी टाइम पर, भात भी टाइम पर, सुलाने जाए तो पैर भी दबाना, बाल में कंघा करना। गर्ज ये कि 12 साल तक बीवी बहुत शानदार खिदमत की। शौहर खुश, शौहर, अरे भाई चुप ना यार, शौहर खुश हो गया। शौहर कहने लगा, ए हमारी बीवी, हम तुमसे बेपनाह खुश हैं और राजी हैं। तुम्हारे खिदमत से हम राजी हैं। मांग क्या मांगती है, मैं तुम्हें अता करूंगा। मेरे पास दीनार भी है, दनानीर भी है, सोना भी है, चांदी भी है, और मेरे पास बाग है, बगीचा है, बिल्डिंग है, इमारत है, जमीन है, जायदाद है। जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो बीवी क्या मांगेगी, जरा बोलिए तो आप। सोना मांगेगी। बीवी कहने लगी, जरा तवज्जो फरमाइए, बीवी कहने लगी, अच्छा आप हमारे खिदमत से राजी हैं, आपके पास सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, जमीन है, जायदाद है, बाग है, बिल्डिंग है, इमारत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐ मेरे शौहर नामदार, अगर मेरे खिदमत से आप खुश हैं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 तलाक दे दीजिए। किस कदर ताज्जुब की जा है। शौहर तो ये सोचा कि बाग मांगेगी तो दे दूंगा, बिल्डिंग मांगेगी तो दे दूंगा, इमारत मांगेगी तो दे दूंगा, जमीन मांगेगी तो दे दूंगा, जायदाद मांगेगी तो दे दूंगा, जो कुछ भी मेरी बीवी मुतालिबा करे तो मैं दे दूंगा। मगर जब बीबी ने कहा कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो 3 तलाक दे दीजिए। बड़ा अजीब और गरीब वाकया है, जरा सा गौर से सुनिएगा। अब शौहर तड़प के उठा, छोड़ दिया तकिया, आंख खुल गई, मुंह खुल गया। बीवी क्या मांगती है, होश में तो है। कहा कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, आप मुख्तार कायनात के गुलाम है और मुख्तार कायनात इमाम है।
उनके भी बारगाह में जो कुछ भी मांगता है दे दिया जाता है। आप उन्हीं के गुलाम हैं। अगर मुझे देना चाहते हैं तो 3 तलाक दे दीजिए। अल्लाह अकबर। भर्राई हुई आवाज में शौहर ने कहा, बीवी होश ठिकाने पे है ना, दिलो दिमाग सलामत है ना, क्या मांगी एक बार फिर बोल। बाग न जायदाद, मकान न दुकान, हीरे न जवाहिरात, का नहीं कुछ नहीं। मैं फिर भी कह रही हूं मुस्कुराकर कि अगर देना ही चाहते हैं तो 3 तलाक दे दीजिए। उठा, कपड़े पहना, अपने बीवी को कहा, ये बड़ा मुअम्मा है, ये मसला मेरे घर में हल नहीं होगा, चलो दरे रसूल पर। तवज्जो चाहूंगा भाई, सरकार की बारगाह में चलो, मसला वही हल होगा। सबसे आला वो औला हमारे नबी दरबार भी सबसे आला वो औला है, मसला वही हल होगा। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत बार बार फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे आला व औला हमारे नबी और मेरे आका का दरबार भी सबसे अफजलो आला। चलो दरे रसूल पर जाते आए और मसला वहीं सुलझाते हैं। फिर बीवी का हाथ थामा, बीवी ने शौहर के हाथ थामा और शौहर ने बीवी के हाथ को थामा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। चलते चुके कासाने नबूवत दरे रसूल कुछ दूरी पर था और रास्ते में कुछ नशेबो फराज, जमीन ऊंची नीच, नशेबो फराज ऊंच नीच होने की वजह से शौहर का पैर गड्ढे में गिर जाता है और शौहर का पैर टूट जाता है। तवज्जो फरमाइए, अब यहीं से तवज्जो है ना भाई। शौहर का पैर बोलिए टूट गया। बीबी दोनों हाथ से अपने शौहर को संभालती है, प्यार करती है, पेशानी को चूमती है, बाजू में दबाती है। गोया के पहले से शौहर पर ज्यादा प्यार आ गया है। कहा, मेरे शौहर अब कासाना नबूवत की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अब घर चलो, मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। तवज्जो है ना। अब मुझे, ऐ मेरे शौहर, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, चलिए घर चले। फिर वहां से अपने शौहर को संभाल कर घर लेकर के आती है, अपने पलंग और चौकी पर बिठा देती है, गुनगुनाती है, मस्त रहती है और बोलती है, सबसे औला वाला हमारा नबी और सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। गुनगुना रही है और वो मुस्कुरा भी रही है। पहले से ज्यादा अपने शौहर की वो खिदमत कर रही है। मगर अब शौहर बड़ा परेशान है। मेरे बीवी, तुम्हारा राज समझना मुश्किल, तुम्हारा मुअम्मा समझना मुश्किल। आखिर क्या बात है कि मेरा पैर नहीं टूटा था, तुम तलाक चाहती थी, अब मेरा पैर टूट गया है, अब तो पहले से ज्यादा तुमको खिदमत करना पड़ेगी। तुम्हें पैखाना पेशाब कराने के लिए ले जाना पड़ेगा, गंदे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, मुझे खिलाना भी होगा, पिलाना भी होगा। आखिर इस आलम में हर सेहतमंद बीबी अपने शौहर को छोड़कर चले जाना चाहती है। मगर मैं जब सेहतमंद था, तुम छोड़ के जाना चाहती थी, अब मैं माजूर हो गया, तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती है। वजह, अब तो पहले से ज्यादा
हमें ये मुअम्मा समझ में नहीं आता। ए मेरे शौहर, अल्लाहु अकबर। बीवी कहने लगी, तवज्जो है ना, जरा हाथ उठा के बताएं। बीवी कहने लगी, मेरे शौहर, आप इस राज को जानना चाहते हैं? हम पहले तलाक चाहते थे, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। इस मामला को समझते हैं? कहा, मेरी बीवी, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, बता दो तो सही, आखिर राज क्या है, आखिर ये मुअम्मा क्या है? बीबी कहने लगी, तवज्जो है ना, सुनेंगे ना आप लोग। बीबी कहने लगी, ओ मेरे शौहर नामदार, मैंने रसूले कायनात से सुना था। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी जरा ध्यान से सुने। ऐ मेरे शौहर नामदार, मैंने रसूले कायनात से एक मर्तबा सुना था कि जिन पर बार बार मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइश आती है, परेशानियां आती है, मुसीबतें आती रहती हैं, तो अल्लाह उनसे राजी रहता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी अर्दाहु अन्ना अपने किताब मलफूजात में तहरीर फरमाते हैं, हर 40 दिन में 3 चीज का होना जरूरी। हर 40 दिन में 3 चीज का होना जरूरी। अगर हर 40 दिन में ये 3 चीज में से कोई भी एक चीज नहीं हुआ तो हैबत आ जानी चाहिए और रब के हुजूर सर्व सजूद होकर मौला को राजी करने की बात करनी चाहिए कि मौला, ये 3 चीज मुझे नहीं आई, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? सुनना चाहेंगे 3 चीज क्या है? बोलिए। 3 चीज है, किल्लत, जिल्लत, इल्लत। आला हजरत मलफूजात में तहरीर फरमाते हैं, हदीस पाक के हवाले से, हर 40 दिन में उन्हें किल्लत आनी चाहिए। किल्लत का मतलब पैसे, रुपए पैसे की तंगी, रुपए पैसे की तंगी उनको आनी चाहिए। अगर ये ना हुआ तो कम से कम हर 40 दिन में इल्लत आनी चाहिए, यानी बीमारी। बीमारी भी अगर नहीं तो हर 40 दिन में कम से कम जिल्लत और रुसवाई होनी चाहिए। इसलिए सूफिया इज़ाम हमेशा अपने आप को दूसरों से, अपने आप को जलील किया करते थे, और जलील जब हो जाते तो ये सूफिया इज़ाम खुश होते और कहते, ए मेरा नफ्स, कितना मजा आया, जलील तो हुआ ना। मतलब इंसान अगर जलील होता रहेगा कभी भी उनको उसके अंदर गुरूर पैदा नहीं होगा, अल्लाह को याद करता हुआ नजर आएगा। जब भी किसी इंसान को किल्लत आएगी, रुपए पैसे की तंगी आएगी, वो रब को याद करता हुआ नजर आएगा। जब किसी इंसान को बीमारी लाहिक हो जाएगी, वो अल्लाह ताला को याद करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये हुआ, किसी को अगर हर 40 दिन में किल्लत भी नहीं आ रहा होता है, जिल्लत भी नहीं आ रहा होता है, हर 40 दिन में अगर उन्हें किल्लत और जिल्लत और इल्लत नहीं आई हुई रहती है, वो इंसान खुदा से गाफिल हो जाता है। इसीलिए उसे इल्लत भी आनी चाहिए, उसे जिल्लत भी आनी चाहिए, उसे जिल्लत और किल्लत और इल्लत आनी चाहिए, ताकि वो रब ताला को याद करता रहे और खुदा भी उन्हें याद करता रहे और खुदा उनको याद करता रहे। सुभान अल्लाह। कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए, या अल्लाह हम इतने, मेरी हालत हो गई कि मेरे पास टाका पैसा तक नहीं। समझो कि खुदा तुमसे राजी है। वो औरत कहने लगी, ऐ मेरे शौहरे नामदार, हमने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बार बार आजमाइश में मुब्तला होता है, बीमार होता है, तंगी होता है, अल्लाह उनसे राजी है। और
हम 12 साल का अरसा गुजार लिए आपके साथ, आप पर कोई परेशानियां नहीं, आप पर कोई आजमाइश नहीं, कोई जिल्लत नहीं, कोई किल्लत नहीं, कोई इल्लत नहीं। तो हम डर गए, अल्लाह आपसे नाराज है, इसीलिए हम आपसे तलाक लेना चाहते थे। अल्लाह आपसे नाराज है। अगर अल्लाह आपसे नाराज है, पता नहीं अल्लाह का अज़ाब कब नाजिल हो जाए, उसके इताब में मैं भी आ जाऊं। जब आपका पैर टूट गया तो मैं समझ गया अल्लाह आपसे राजी है, इसीलिए मुझे अब तलाक नहीं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, अगर एक शौहर बीमार नहीं पड़ा तो बीबी कहने लगी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। बीमार हो गया तो बीबी कहती है मैं तुम्हारे पास रहूंगी, इसलिए तुम्हारी जितनी ज्यादा खिदमत करूंगी उतने ही खूबसूरत मेरा रब मेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो अगर शौहर बीमार रहने लगे तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की खिदमत करते करते खुदा को राजी कर ले। हजरात, ये हदीस आप सुनाएंगे ना घर में जाकर,